मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 मैं आज आप लोगों को एक ऐसा संवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रामचरितमानस से लिया गया है। जो रामचरितमानस का एक खंड बाल खंड है उससे लिया गया है, जिसमें परशुराम राम और लक्ष्मण के बीच में एक संवाद है। यह कथा उस समय की है जब सीता जी के स्वयंवर की रचना हुई। उस समय वहाँ पर रखी शिव धनुष, जो एक साधारण धनुष नहीं थी, बहुत ही विशिष्ट धनुष थी, जिसके संबंध में अनेकों चर्चाएं हैं। उस धनुष को राजा जनक के शर्त के अनुसार कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा, इसको लेकर के अनेकों राजा महाराजा सभी लोग अनेक राज्यों से एकत्रित हुए थे। इसमें धनुष को तोड़ने के लिए सारे राजाओं ने प्रयास किया, मगर किसी ने तोड़ नहीं पाया। उस धनुष को प्रभु श्री राम के द्वारा तोड़ा गया और उसे तोड़ने के बाद उस धनुष से जो भयंकर गर्जना हुई, आवाज़ हुई, उस आवाज़ को सुन करके परशुराम जी अपने स्थान से चल करके जनकपुर आ गए, जहाँ पर धनुष रखे थे, और उसे टूटा हुआ देख करके मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। और आगे तुलसीदास जी ने इसमें दोहे के माध्यम से लिखा है। आगे की घटना बता रहे हैं। क्या लिखा है कि नाथ संबुधन भंज निहारा, हई है कयो के दास तुम्हारा, आय सुकाह करिय किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि है लड़ाई, सुन हो राम जहि शिव धनु तोरा, असहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलुगाई बिहाई समाजा, नत मारन जई है सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहुन असरिस कीन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय बोले भृगु केतु, रे नृप बाल काल बस बोलत तोहि न संभाल, धनुहि सम त्रिपुरारुधन विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी के क्रोधित होने पर प्रभु श्री राम उस सभा में खड़ा होकर के विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है केव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, इस शिव को धनुष को तोड़ने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जो भी है वह आपका सेवक है, आपका दास है। जिसने भी तोड़ा है वह आपका ही सेवक हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, आय सुकाह करिय किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। इस बात को सुन करके परशुराम जी को क्रोध आता है और बोलते हैं कि ऐ बालक सुनो, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि है लड़ाई। ऐ बालक सुनो, जो भी सेवक होता है उसका काम होता है सेवा करना। अगर वह सेवा के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनर्गल काम करता है तो वह सेवक नहीं है, वह लड़ाई करने के योग्य है।
वह लड़ाई करने का काम करता है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, असहस बाहु सम सोरिप मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और उस शत्रु को आप लोग क्या करें, सो बेलुगाई बिहाई समाजा, अनत मारन जय है सब राजा। यानी उस शत्रु को आप लोग इस समाज में, इस सभा से उसको अलग कर दीजिए, अन्यथा एक के कारण सारे राजाओं का हत्या होगा, मारे जाएंगे। शून्य मुनि वचन लखन मुस्काने, आ बोले परसु धरहि अवमाने। इस वचन को सुन करके लखन जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी के अपमान स्वरूप ऐसे वचन बोलते हैं कि जिससे परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। करें बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन अस ऋषि कीन्ही गोसाई। ऐ मुनि, ऐ ऋषि, ऐसी मैंने लड़कपन में आपके वहाँ न जाने बहुत सारी धनु तोड़ डाली, लेकिन आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं दिखाया, इस प्रकार का गुस्सा नहीं दिखाया। यह धनु पर ममता के हेतु, असुन रिसाय बोले भृगुकेतु। इस वचन को सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सुनो ऐ लक्ष्मण, सारे धनुष एक समान नहीं होती है। यह साधारण धनुष नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो, यह प्रभु शिव जी की धनुष है, और इस धनुष को तोड़ने के लिए जिसने साहस किया है वह सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। अब इस पर और क्रोधित होकर के परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बाल काल बस, बोलत तो ही न संभाल, अधनु ही सम त्रिपुरारुधर विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के सुनो, लग रहा है कि तुम काल के बस में हो, इसलिए तुम जो बोल रहे हो अपनी जुबान को संभाल करके नहीं बोल रहे हो, अन्यथा तुम इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलते। सारी धनुष एक समान नहीं होती है, जिसे तुम धनु ही कह रहे हो वह धनु ही नहीं है, वह शिव जी की धनुष है, शिव जी के द्वारा बनाई गई धनुष है। इस प्रकार से सारे धनुष एक समान नहीं हो सकती। अब इसके बाद जो आगे का संवाद है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।